वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास फिफ्थ का जो जनरल साइंस है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्लास फिफ्थ के जनरल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। क्लासिफिकेशन का मतलब है ग्रुप बंदी, दर्जा बंदी या जमाबंदी ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग का मतलब है जिंदा, थिंग्स का मतलब है अशिया, यानी जिंदा अशियाओं के या जिंदा चीज़ों के या जिंदा जानदारों के ग्रुप बंदी या दर्जा बंदी यानी तकसीम करना अलहदा अलहदा ग्रुपों में। तो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यानी इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब है जानदार, ऑफ का मतलब है काके की, और क्लासिफिकेशन का मतलब है दर्जा बंदी या ग्रुप बंदी। There are numerous type of organism found on our earth. There means यहाँ, R means higher, numerous means बेशुमार यानी बहुत ज़्यादा, types means अक़साम of organism, organism का मतलब है जानदार, found means पाया जाना, on our earth हमारे ज़मीन पर, और means हमारा, earth means ज़मीन, यानी हमारे ज़मीन पर बेशुमार केस में जानदारों के पाए जाते हैं, यानी मुख्तलिफ़ किस्म जानदार हमारे ज़मीन पर पाए जाते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म लुक डिफरेंट फ्राम ईच अदर। दिस मीन्स ये जो ऑर्गेनिज्म, ये जो जानदार है, लुक को दिखाए जाते हैं यानी देख जाते हैं, डिफरेंट मुख्तलिफ, फ्राम से ईच अदर एक दूसरे से, यानी ये जो जानदार है जो हमारे ज़मीन पर पाए जाते हैं ये सब जो है ये एक दूसरे से मुख्तलिफ देख को जाते हैं। हाउएवर सम हैव फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन इसमें कुछ ऐसे जानदार है जो एक जैसे खसूसियात रखते हैं। यानी कैरेक्टरिस्टिक मीन्स खसूसियात, सिमिलर मीन्स एक जैसे, फी मीन्स कुछ, सम है यानी कुछ ऐसे जानदार है जो आपस में एक जैसे खसूसियात तो रखते हैं। तो नीचे उसने एक एक्टिविटी दिया है। ये एक्टिविटी जो है ये स्टूडेंट के लिए है या टीचर के लिए है, ये नहीं, ये टीचर जो है या स्टूडेंट जो है वो खुद हल कर रहेंगे। तो उसने लिखा है राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। उसने लिखा है राइट मीन्स लिखना, द नेम्स नाम ऑफ द फॉलोइंग मंदरजा झेल ऑर्गेनिज्म जानदारों के, इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप्स यानी अपने ग्रुप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, बुनियाद, बेसिस मीन्स बुनियाद, ऑफ सिमिलर, सिमिलर मीन्स एक जैसे, कैरेक्टरिस्टिक मीन्स खसूसियात, यानी ये जो नीचे उसने नाम दिए है उसने लिखा है कि ये सब जानदारों के नाम जो है वो अपने अपने ग्रुपों में लेके ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टर के एक जैसे खसूसियात की बुनियाद पर उसने नाम दिए। नंबर 1 है गोआवा, नंबर 2 है फॉल, नंबर 3 है पिजन, नंबर 4 है मैंगो, नंबर 5 है स्पैरो, स्नेको, रोज़ो, क्रोकोडाइलो, सनफ्लावर, लिजर्डो, केटो, टाइगरो, काओ, टॉर्टोइजो, गोटो, डॉफ, ये उसने नामे दिए हैं। और उसके साथ साथ उसने एक एग्जाम्पल भी दिया है। फॉर एग्जाम्पल, रोज, फॉल, स्नेको एंड गुटो हैव बीन प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप। उसने ये चार जो नामे है यानी रोज, फावल, स्नेक एंड गुट हैव बीन प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप, उसने ये जो चार नामे है वो अपन अलहदा अलहदा ग्रुप में उसने रखे हैं। ग्रुप नंबर 1 में उसने रखा है रोज़। रोज़ जो है ये एक प्लांट है, तो यहाँ पर जितने भी प्लांट है वो हम ग्रुप नंबर 1 में रखेंगे क्योंकि उसने पहले से रोज़ जो है यानी एक प्लांट जो है वो ग्रुप नंबर 1 में रखा है। ग्रुप नंबर 2 में उसने रखा है फॉल। फॉल जो है वो परिंदा है, तो यहाँ पर जितने भी परिंदों के नाम है वो ग्रुप नंबर 2 में हम रखेंगे। तीसरे ग्रुप में उसने रखा है स्नेक। स्नेक जो है ये एक रेप्टाइल है, तो रेप्टाइल यानी यहाँ पर जितने भी रेप्टाइलों के नाम है वो हम ग्रुप नंबर 3 में रखेंगे। और चौथे ग्रुप में उसने रखा है गोट। गोट जो है ये एक मैमल है यानी एक जानवर है, तो जितने भी मैमल्स होते हैं यहाँ पर वो हम ग्रुप नंबर 4 में रखेंगे। तो चलो देखते हैं। ग्रुप नंबर 1 में उसने रोज़ रखा है, तो यहाँ पर हम प्लांट देखेंगे। प्लांट जो है वो गुआवा जो है ये एक प्लांट है, तो ग्रुप नंबर 1 में हम रखेंगे। दूसरा जो है मैंगो। मैंगो एक प्लांट है, तो ग्रुप नंबर 1 में हम रखेंगे। चौथा जो है वो रोज़। रोज़ तो है उसने पहले से रखा है,
और सनफ्लावर जो है ये एक प्लांट है, वो ग्रुप नंबर 1 में हम रखेंगे। दूसरा ग्रुप में फाउल जो है एक परिंदा है, तो यहाँ पर परिंदे देखेंगे। फाउल जो है एक परिंदा है, वो हम ग्रुप नंबर 2 में उसने रखा है। पिजन जो है ये भी एक परिंदा है, तो वो भी हम ग्रुप नंबर 2 में रखेंगे। स्पैरो जो है वो भी एक परिंदा है, ग्रुप नंबर 2 में रखेंगे। और उसके साथ साथ तो चौथा जो है वो हम ग्रुप नंबर 2 डफ जो है ये भी एक परिंदा है, तो ग्रुप नंबर 2 में वो हम रखेंगे। तीसरा ग्रुप में उसने स्नेक रखा है, तो स्नेक के साथ हम और जो जानदार है वो हम रखेंगे, यानी रेप्टाइल जो है वो हम ग्रुप नंबर 3 में रखेंगे। तो लीजर जो है ये एक रेप्टाइल है, वो ग्रुप नंबर 3 में रखेंगे। उसके साथ साथ तो टस्क जो है वो भी एक रेप्टाइल है, वो ग्रुप नंबर 3 में हम रखेंगे। और चौथा जो है क्रोकोडाइल जो है वो भी एक को रेप्टाइल है, वो ग्रुप नंबर 3 में हम रखेंगे। तो चौथा ग्रुप में उसने गोट रखा है, गोट के साथ तो हम कैट रखेंगे, क्योंकि कैट भी एक मैमल है। टाइगर जो है वो भी एक मैमल है, वो ग्रुप नंबर 4 में हम रखेंगे। और काऊ जो है ये भी एक को मैमल है, ग्रुप नंबर 4 में हम रखेंगे। तो ये हमने अलग-अलग ग्रुपों में ये सारे जो नाम है उसने दिए, वो हम अलग-अलग ग्रुपों में तकसीम कर दिए और हम ग्रुपों में उसके नाम लिख दिए। तो नीचे उसने लिखा है, वाई डिड यू पुट रोज इन वन ग्रुप एंड फॉल इन अनदर ग्रुप। उसने एक क्वेश्चन किया है, सवाल किया है कि आपने क्यों फाउल जो है वो एक ग्रुप में रखा और दूसरे ग्रुप में रोज़ो रखा, क्यों रखा आपने, यानी वाई डिड यू प्यूट रोज़ो, आपने क्यों रखा गुलाब जो है इन वन ग्रुप, एक ग्रुप में, एंड फाउल इन अनदर ग्रुप, और परिंदा यानी फाउल जो है एक परिंदा है, अनदर ग्रुप आपने दूसरे ग्रुप में क्यों रखा। नीचे वो लिखा है, यू प्लेस्ड द ऑर्गेनिज्म ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक इन वन ग्रुप। यू प्लेस्ड आपने रखा, द ऑर्गेनिज्म जानदारों को, ऑफ सिमिलर एक जैसे, कैरेक्टरिस्टिक खसूसियात वाले, इन वन ग्रुप एक ग्रुप में, यानी आपने सिमिलर एक जैसे खसूसियात वाले ऑर्गेनिज्म जानदार जो है आपने एक ग्रुप में रखा। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर, यू मेड अ ग्रुप, आपने एक ग्रुप बनाया। मेड मीन्स बनाना, यू मीन्स आप, ग्रुप मीन्स ग्रुप, यानी आपने एक ग्रुप बनाया। आ फ्लावरिंग प्लांट हो, फूलदार पौधों के, प्लांट मीन्स पौधे, फ्लावरिंग मीन्स फूलदार, विद के साथ, मैंगो, गुआवा, रोज़ो एंड सनफ्लावर, आपने उस में रखा सनफ्लावर, रोज़ो, गुआवा अमरूद, मैंगो आम, यानी ये चार जो है ये आपने इस ग्रुप में रखे हैं। यू मेड अनदर ग्रुप, आपने दूसरा ग्रुप बनाया। यू मीन्स आप, मेड मीन्स बनाना, और अनदर मीन्स दूसरा, यानी आपने एक दूसरा ग्रुप बनाया ऑफ ऑर्गेनिज्म जानदारों के, ऑफ अदर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, दूसरे एक जैसे खसूसियात वाले ऑर्गेनिज्म जो है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर, फाउल, पिजन, डॉफ एंड स्पैरो एज ऑल ऑफ देम हैव दी सेम कैरेक्टर, यानी उस ग्रुप में आपने रखा परिंदे, जितने भी परिंदे थे वो आपने दूसरे ग्रुप में रखे जो आपने बनाया। फाउल, पिजन, डॉफ एंड स्पैरो, यानी ये सब परिंदे हैं और आपने ये दूसरे ग्रुप एक जैसे खसूसियात वाले ऑर्गेनिज्म है, आपने दूसरे ग्रुप में ये इसको रखे। ऑल ऑफ देम हैव दी सेम कैरेक्टरिस्टिक, और ये सब जो है ये इसके एक जैसे खसूसियात है। यू हैव सेपरेटेड द ऑर्गेनिज्म, आपने ये ऑर्गेनिज्म जो है अलहदा कर दिए। यू हैव सेपरेटेड, सेपरेटेड मीन्स अलहदा करना, द ऑर्गेनिज्म जानदारों को, ऑन द बेसिस बुनियाद पर, ऑफ सिमिलर, सिमिलर एक जैसे यानी मुमासिलत पर, एंड डिफरेंसेस और फ़र्क यानी मुख्तलिफ हो, दोस यू हैव क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म, आपने ये क्लासिफाइड यानी तकसीम कर दिए जानदारों को, यानी यू हैव सेपरेटेड द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, आपने एक जैसे और मुख्तलिफ खसूसियात की बुनियाद पर जानदारों को अलहदा कर दिए। दोस यू हैव क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म, ये आपने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड कर दिए, तकसीम कर दिए। टू प्यूट ऑर्गेनिज्म इनटू सेपरेट ग्रुप्स, टू प्यूट यानी रखा, ऑर्गेनिज्म जानदारों को, इनटू में, सेपरेट अलहदा, ग्रुप्स ग्रुप में, ऑन द बेसिस की बुनियाद पर, ऑफ सिमिलरिटीज़ मुमासिलत पर, एंड डिफरेंसेस और फ़र्क की बुनियाद पर, इस कॉल्ड क्लासिफिकेशन, इसको क्लासिफिकेशन कहा जाता है, इसको ग्रुप बंदी कहा जाता है ऑफ ऑर्गेनिज्म जानदारों के। यानी आपने एक जैसे खसूसियातों और मुख्तलिफ खसूसियात की बुनियाद पर जानदारों को अलहदा अलहदा ग्रुपों में
रखे। इसको दर्जाबंदी या ग्रुप बंदी कहा जाता है अजानदारों के। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक था वो यहाँ तक था। इंशाल्लाह अगले वाले वीडियो में हम इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी क्लासिफिकेशन का जो अहमियत है, ग्रुप बंदी का जो अहमियत है, इसका क्या क्या फ़ायदे हैं, उसके बारे में इंशाल्लाह अगले वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़ डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम।